मुसीबत को सलाम सलाम पाकिस्तान में हो का मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस इशू के ऊपर जो कि ईसा नगरी कराची के अंदर हुआ है। चंद दिन पहले एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाली गई फादर साहबान की तरफ से कि एक चर्च प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कुछ लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं जो कि ईसा नगरी के अंदर है। ईसा नगरी एक कराची के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। और जिस वीडियो के अंदर फादर साहबान ने ये कहा कि जो लोग इसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं वो जिनका नाम लिया गया, आज हमारे साथ वही साहब मौजूद हैं, सलामत खोखर साहब। आप कह सकते हैं स्क्रैप का काम करते हैं और बहुत हाई पैमाने के ऊपर। और उनके हवाले से जब हमें पता चला कि उनका नाम इस प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है कि ये उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं और ये चर्च प्रॉपर्टी है, असल हकीकत सामने लाने के लिए हमने उन्हीं से रब्ता किया जिनका नाम इसके ऊपर आ रहा है। तो हमारे साथ सलामत खोखर साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे ये जो चर्च प्रॉपर्टी का कहा जा रहा है ईसा नगरी के अंदर जो कराची के अंदर है, क्या ये चर्च प्रॉपर्टी है कैथलिक की है जिसके ऊपर आप कब्ज़ा करना चाह रहे हैं? नहीं सर, ये ऐसे बात है कि ये हमारे साहब का एमपीए थे मैकल जवेद साहब, जो मरहूम जो फौत हो गए हैं 2016 9वां महीना और 28 तारीख 9वां महीना 2016 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। और मैकल जवेद साहब का वहाँ 1980 से जो है ना घर है और स्कूल है। ठीक है। और वो 4 दफा एमपीए बने हैं। ठीक है। मैकल जवेद साहब 4 दफा सिंध में एमपीए बने थे। ठीक है। और उन्होंने पीछे बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है। ये घर जो है ना, पीछे घर और आगे स्कूल है। ये जो है ना अच्छा स्कूल चल रहा था, लेकिन इन्होंने मैकल साहब के मरने के बाद कैथलिक वालों ने 2017 में इनके ऊपर केस कर दिया। ठीक है। जो पहले केस किया था उनका नाम था बर्नार्ड भट्टी साहब। ठीक है। वो भी फादर थे जी। वो केस जो है ना इसके शहजादी मैकल जो उनकी मिसेज है उसके हक में हो गया था। ठीक है ना। ठीक है। वो साबित नहीं कर सके थे। ठीक है ना। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना ये 2022 में जब हो गया केस, तो इन्होंने दोबारा 2022 में ये शाहिद बूटा जो है फादर इसने किया। ठीक है। ठीक है ना। इसने जब किया तो वो औरत बेचारी जो है ना घबरा गई। और दूसरा ये है कि वो अमेरिका चला गई। अभी जो है ना उन्होंने केस चलता हुआ था, लेकिन मैंने जगह इनसे जो है ना 2019 में इनसे जगह खरीदी थी। ठीक है ना। ठीक है। अब हमने जगह ले ली तो कुछ जगह का इन्होंने हमें कब्जा दे दिया। और कुछ जगह ये कहने लगी बाजी के भाई मसला ये है कि ये केस चल रहा है, केस हमारे हक में हो जाएगा, जैसे पहले हो गया था ऐसे अभी भी हक में हो जाएगा, तो हम दूसरी जगह का भी कब्जा दे देंगे। मैंने बोला भाई अभी ये जो है ना तुम्हारा मैटर चल रहा है, हम अभी बकाया पैसे नहीं देंगे, जब ये मैटर क्लियर होगा तो फिर ही देंगे। ठीक है। लेकिन ये हुआ कि अभी ये क्लियर हो गया। ठीक है। ये जो है ना बल्कि जनवरी फरवरी में ये क्लियर हो गया मसला जो है ना। ठीक है। तो इन्होंने मार्च में हमें कब्जा दे के ना ईस्टर के फौरन बाद तो ये चला के बकाया भी पीछा जो इनका घर है बेहतरीन बना हुआ है। ठीक है ना। इन्होंने जो है ना उसके बाद ये फादर ग्रुप जो है, इन्होंने कैथलिक ग्रुप ने वहां जो है ना कब्जा करने की कोशिश की। कब्जा तो हमारा था। अभी इन्होंने 16 तारीख को, ये वीडियो भी हम भेजते हैं, 16 तारीख को लोगों को इश्तिहार दे के ईसा नगरी के लोगों को, उसमें 200-300 लोग जो है ना हमारा बड़ा गेट तोड़ के अंदर घुस गए। ठीक है। जब अंदर घुसे तो फिर हमने पुलिस बुलाई, 15 एंट्री की पुलिस आई। पुलिस ने आके इसको जो है ना टेक ओवर कर लिया। ठीक है अच्छा, ना। पहले तो वहां पुलिस की ठीक है, ये बोले बाकी ये जगह जो है ना मतलब ये है ना कि किसी मिशन की नहीं है, क्योंकि ईसा नगरी में सिर्फ कैथलिक का एक चर्च है। ठीक है। और दूसरे जो चर्च है ना वो तकरीबन 50 चर्च है। ठीक है। अगर कोई आप साल में किसी ने ये नहीं किया, लेकिन अभी इनको याद आया। और दूसरी बात है कि ये कम्युनिटी प्लाट है, आगे का हिस्सा जो है ना कम्युनिटी प्लाट का है, जिसके ऊपर ये नजर रखे हैं। लेकिन वहां लोग जो है ना, एक दूसरी पार्टी भी कोर्ट में चला गया तीसरी, तो ये हमारा कम्युनिटी प्लाट है, कैथलिक का इसमें क्या वास्ता है। अच्छा, तो अभी ये कोर्ट मैटर हो गया। जी पूछे और पूछे। सुनने में ये आया है कि यहाँ पर कुछ सिलाई सेंटर भी बना था, कुछ स्कूल बना था जो फ्री था,
और उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी लागत से वहाँ पर मशीनें भी लगाई गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो गया। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जी आपने इसके ऊपर कब्जा किया। नहीं नहीं, ये सारी झूठी बात है। मैं उसका नाम बताता हूँ जिनके पास अभी वो, मैंने तो वो अपनी जेब से वो जो है ना, ये फ्लाई स्कूल की जिसकी बात कर रहे हैं, कोई नुमाइंदा वहां भेजे। ठीक है। ये जो है ना हकीकत में होगा, कोई नुमाइंदा आज भेजे, सुबह भेजे, अभी 10 मिनट में भेजे। वहां जो है ना, जो वो जिसकी ये नाम ले रहे हैं ना, उसकी चाबी वहां मोहल्ले का नाम है मुनव्वर अल्लाह रखा। ठीक है। और दूसरे का नाम है इमानुएल। ठीक है। ये दो बंदे हैं। ये उसको जो है ना, हालांकि पैसे मैंने लगाए हैं, मैंने सारा कुछ, क्योंकि वो नीचे हो गया था 4-5 फुट। ठीक है। वो मेरी जगह के साथ था, तो मैंने पैसे लगा के उनको चाबी उनको दे दी। ये खुदावंद का फजल है कि आप पूरे पाकिस्तान में पूछेंगे ना, हम खुदावंद के दिए हुए माल में से जो है ना ये काम करते हैं। ठीक है। वहाँ कोई भी प्रॉब्लम कोई होगी तो हम करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा अभी वहाँ है ईसा नगरी में, अभी 5 मिनट में वहां पूछ लें जाके कि ये चाबी इसकी किसके पास है। अच्छा, ये जो सलाई ये सेंटर यहाँ पर कुछ प्लॉट कितने हैं जिनके ऊपर चल रहा है मामला? ये जो है ना, एक ही प्लाट है 366 नंबर। ठीक है। ठीक है ना। बकाया जो हमारा जो साथ का प्लाट है ना, बिल्कुल जिसकी दीवार के साथ दीवार है, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा जो है ना, ये जो है ना, ये प्लाट वहाँ जब 1982 में यहाँ क्रोचमेंट हुई थी, ठीक है, तो प्लाट यहाँ तोड़ दिए थे गवर्नमेंट ने। ठीक है। गवर्नमेंट ने जब तोड़े प्लाट, तो उसके बदले में एक और जगह थी, वहां लोगों को दिए। लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि मैं 2 दफा एमपीए का इलेक्शन लड़ा हूँ, 1 दफा एमएनए का इलेक्शन लड़ा हूँ, और जो है ना 2 दफा मैं जो है ना ये जो चेयरमैन यूसी होता है इसका इलेक्शन लड़ा हूँ। ठीक है। ठीक है ना। और ये मसला ऐसे है कि ये जो है ना, जब यहाँ एम की हुकूमत थी ना, ठीक है, 2000 जनरल जिया के फौरन बाद, तो ये जो 5 से लेके 2010 तक रहा, उसी दौरान, क्योंकि उस टाइम हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा साथ का दोस्त था, वो नायब नाज़िम था, गुलजार उसका नाम था। ठीक है। तो हम एम के थ्रू में जो है ना, ये मुस्तफा कमाल जो है ना, ये मेयर कराची थे। जी जी। हमारे जो है ना जिले के जो चेयरमैन थे, नाजम उस टाइम बोलते थे, उनका नाम था वासिर जलील। ठीक है। ये अगला जो 3.5 एकड़ का रकबा था ना, इसको जो है ना लीज कराया, हमने खुद कराया। जहाँ ये घर है ना, यहाँ लीज कराया। लेकिन ये प्लाट जो है ना, ये कम्युनिटी प्लाट था। ये लीज इस वजह से नहीं हो सका कि ये कम्युनिटी प्लाट था, हालांकि वो 4 दफा एमपीए है, लेकिन वो इसको करा नहीं सका। ठीक है ना। ये हकीकत है। और वो प्लाट जो है ना, देखो एक बंदा 45 साल से रह रहा है, ठीक है, उसका कोई हक नहीं, और जो दूसरा बंदा ऐसे ही कह रहा है। यहाँ लोग जो है ना बिल्कुल कोई और बातें कर रहे हैं। बात का फिर पता चलता है, अगर कोई भी नुमाइंदा आता है, आके जगह देखे, आपके बात सुने, मान लो ये जो आपने किया है उसकी बात सलाई सेंटर की, वो मैंने नाम बताया, अभी किसी को भेज दो, लो दोबारा नाम लिख लो। एक का नाम है मुनव्वर अल्लाह रखा है। ये जो कमेटी वहाँ हमारी ये कमेटी है, उसका जो है ना वो सदर उसको बनाया हुआ है, और एक इमानुएल है, उसको सेक्रेटरी बनाया हुआ है। अच्छा। ये चाबी उनके पास है। मोहल्ले में कोई कमी कोई हो जाए ना, कोई फौतगी हो जाए, या मतलब किसी का कोई छोटा मोटा प्रोग्राम, तो उस जगह पे वो कर लेते हैं। अच्छा, कम्युनिटी सेंटर की अगर बात करते हैं, तो आपकी जो जगह है जहाँ पर आपने जो खरीदी है, वो कम्युनिटी सेंटर के बिल्कुल साथ है? बिल्कुल दीवार के साथ दीवार है। और दीवार तोड़ के ना इन्होंने क्या किया, पर जब इन्होंने अटैक किया ना, तो ये दीवार तोड़ के ना हमारे जो पिछले वाला जो घर बना हुआ है, उसको हमने अपने गोदाम से भी एक रास्ता दिया हुआ था। ठीक है। क्योंकि जब कोई होता है ना, कोई आ जाता है, तो बच्चे आ जाते हैं, तो उधर से नजदीक से, नहीं तो ऊपर से आना पड़ता है ना। वो इन्होंने यहाँ तक के वो दरवाजा तोड़ दिया, उसको ताला लगा दिया। ठीक है। आज भी हम कोर्ट में गए हुए थे इसी मसले में, तो उसकी जो है ना कल हेयरिंग हुई थी, उसमें जो है ना इनको पाबंद किया गया कि आप पहले ये एनओसी वगैरह ले गए जो चर्च करते हैं, कहाँ चर्च है इसका, वो वहां जवाब नहीं दे सके, फिर वहां चुप होके हो गए। अभी इसकी 24 तारीख में ली हुई है, और इन्होंने जो है ना इसका हाई कोर्ट में जो नोटिस लिया था, उसको भी इन्होंने मतलब ये है ना कि उसकी भी खिलाफ वर्जी की। ये फादर फैजाम ने जो है ना ये जो कब्जा किया है ना, अच्छा, इस चीज की एफआईआर कराई है। एफआईआर अभी नहीं हुई, ये भी बात सुने। अच्छा। एप्लीकेशन इन्होंने लगाई थी, पहले 15 पे इन्होंने एंट्री करी, फिर इन्होंने 22 की इन्होंने करी, अभी कोई एफआईआर नहीं हुई। ठीक है। ना उन पे हुई है ना हमारे पे हुई है। ठीक है। हाँ, इनकी एप्लीकेशन का अगर नंबर भी चाहिए तो इसका 20-30 नंबर है, 22 की 20-30 नंबर है इसका। ठीक है। ये सारी जो है ना गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है। अभी कल कुछ लोग ईसा नगरी से गए थे, जो ईसा
नगरी के जिम्मेदार लोग हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने गलत बयानी किया जी। वो हमारे साथ आए थे, कह रहे थे टेबल टॉक, उन्होंने बोला हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं, फादर तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो इसमें हाँ आर्च बिशप जो हैं, वहाँ कराची के जी आर्च जी बिशप जो हैं, उन्होंने कोई ऐसी जी जी। बातचीत नहीं की आपके साथ? नहीं नहीं, वो बिशप साहब आज तक हमें मिले नहीं है। एक दफा हालांकि इनके साथ मीटिंग हुई थी मेरी, ठीक है। मैं वहाँ जो है ना सेंट पैटर जो सदर में है वहाँ गया था। वहाँ में जो है ना फादर आर्थर है वो मिले थे। तो ये इनका जो हमारे इधर अभी फादर बोलते हैं शायद बूटा इसका नाम है, ठीक है। और इनका एक बंदा है परवेज नामी जो इनकी स्कूटी का इंचार्ज है वो ठीक था। है। ठीक है। इन्होंने मेरे को बुलाया था कि आपको बिशप साहब से मिलाएंगे। ठीक है। तो जब मैं वहां गया, बातचीत हुई, मैंने बोला भाई ये जगह आपकी है, हमें जो है ना आप ये बता दें कि ये मेरे को कहने लगे डॉक्यूमेंट्स। मैंने डॉक्यूमेंट्स इनके आगे रखे, मैं कि ये डॉक्यूमेंट्स है। मैंने बोला आप अपने डॉक्यूमेंट्स दो। जी वो बिशप साहब के पास है। मैं कि ये तो कोई बात है नहीं। मैंने बोला बिशप साहब से मिलाओ। ठीक है बिशप साहब से मिलाते हैं। ऊपर गए, ऊपर से वापस आए, कहने लगे बिशप साहब तो कहीं चला गया। हमें तो पहले ही पता है कि बिशप साहब को मिलना तो ऐसे ही होता है जैसे जो है ना पता नहीं कितना मुश्किल है। लेकिन बिशप साहब ने आज तक ना कोई बयान दिया, ना कोई बात की है, ना हमें मिले हैं। ये जो भी कर रहा है, ये जो यहाँ पेरिस है, इसका जो है ना पेरिस का इंचार्ज है शायद बूटा। ये सारा सिस्टम ये चला रहा है। मदई भी यही बना था, उनके खिलाफ भी और हमारे खिलाफ भी। ये कल कोर्ट में ये भी गए थे, हम भी गए थे। ठीक है। हाँ, अच्छा, ये इसका बात। मतलब है कि ये प्रॉपर्टी, ये जो चर्च प्रॉपर्टी नहीं है, ये कम्युनिटी सेंटर है। कम्युनिटी सेंटर के साथ एक प्लॉट है जिसको आपने खरीदा है, और उसके ऊपर ये जी जी, बातचीत हो रही है। उसके ऊपर बातचीत हो रही है, अच्छा, बिल्कुल। आप हमारी मसीही कौम को कुछ बताना चाह रहे हैं इस हवाले से मजीद? मैं एक एक चीज बताना चाहता हूँ मसीह कौम को कि अगर मेरी बातों में एक एक भी बात कोई ऐसी हो तो जो सजा देने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। खुदावंद का जो है ना बहुत फजल है, खुदावंद की बहुत रहमत है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि गुजरांवाला, पेशावर, लाहौर, कहीं भी मेरा नाम लोगे ना अपनी बस्तियों में, इस्लामाबाद, तो लोग मेरे को नाम से जानते हैं। ये मसीही अवामी पार्टी जो हमारे जो है ना इमानुएल जफर साहब जिनके ऊपर इलेक्शन लड़ता, जिसका निशान जी कुआं जी जी था, जी जी। वो मसीह अवामी पार्टी का इस टाइम मौजूदा चेयरमैन मैं हूँ। काज जो है ना इमानुएल जफर साहब है जी जी। और मौजूदा चेयरमैन हूँ। और आपके लिए ये है कि सिर्फ वाहिद यही पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान में दो पार्टियां, मसीह अवामी पार्टी और मसीही अवामी पार्टी, ये जो रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक हो गया। जिनको निशान अलाट हुआ है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सलामत खोखर साहब, अगर आपने हमें टाइम किसी दिया। नुमाइंदे को यहाँ भेजना चाहते हो, ठीक है। मैं अभी घर में बैठा हुआ हूँ, अभी ईसा नगरी में नहीं गया, मेरा घर गुलशन में है। ठीक ठीक है। है ना, ईसा नगरी में मेन रोड के ऊपर मेरा ऑफिस है। ठीक है। वहाँ जो है ना अगर महीने में 20 केस होते हैं ना मोहल्ले में, किसी का झगड़ा बगड़ा, वो 20 के 20 ही हमने निपटाने होते हैं। ठीक है। ये लोग जो है ना जिन्होंने कल इंटरव्यू दिया, कल ये गए थे कोर्ट में। ठीक है। ईसा नगरी का एक भी बंदा कोर्ट में नहीं गया। ये जो बंदे लेकर गए थे बाहर के, कराची के और लोग थे। ठीक है। ईसा नगरी का कोई बंदा नहीं गया। यानी कि आबादी का कोई बंदा नहीं था। गए थे, जो मेरे साथ बंदे थे वो ईसा नगरी के थे। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सलामत खोखर साहब, आपने हमें टाइम दिया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, कहीं भी कोई बंदा बुलाए हमारे पास आना चाहिए। मेन रोड के ऊपर मेरा ऑफिस है। ठीक है। मेन रोड के ऊपर ठीक हो गया। सामने बोर्ड लगा हुआ है हमारा, रोशन खोकर सर्विस स्टेशन भी वहां हमारा। ठीक है। ऑयल की दुकानें हैं वहां हमारी। कोई बंदा मेन के ऊपर आके पूछ ले बेदर, हमने सलामत खोकर को मिलना है, बहुत तो खुदा की मेहरबानी से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जी नाज़रीन, जिस तरह सारी गुफ्तगू आपने सुनी ईसा नगरी के हवाले से कि ईसा नगरी के अंदर जो कहा जा रहा है कि ये चर्च प्रॉपर्टी है, असल में वो चर्च प्रॉपर्टी नहीं, कम्युनिटी हॉल है। और जो जिस बंदे के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये बंदा सलामत खोखर जो है इसने कब्ज़ा किया, हमने उसी को लाइन पर लेकर जो मामलात हैं उसके बारे में सुना और उनके बारे में जाना। उनका कहने का मकसद यही है कि वो कम्युनिटी सेंटर जो है उसके साथ जो मेरा प्लॉट है वो है साहब का, जो माइकल जवेद साहब जो हैं, जो कराची में साहब का MPA भी रह चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। और ये प्लॉट जो है उन्होंने उनसे ख़रीदा, उसके बाद उसके ऊपर ये इस वक्त उन्हीं के पास ये प्लॉट है जिसके ऊपर ये कारोबार भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ बिल्कुल उसकी दीवार के साथ ही ये कम्युनिटी हॉल है। उनका बयान देने का मकसद यही था कि मैंने किसी के ख़िलाफ़ FIR नहीं की, बल्कि एक एप्लीकेशन दी थी कि वो मेरी ही प्रॉपर्टी है जहाँ पर मैंने गोदाम बनाया हुआ है और ये कम्युनिटी हॉल के बिल्कुल साथ है। और जो सिलाई सेंटर की बात की जा रही है, जो वहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल है,
वो कहते हैं कि उसकी चाबी मेरे पास नहीं है, उसकी चाबी वहाँ के जो रहायशी हैं उन्हीं के पास है, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं उस कम्युनिटी के हॉल के ऊपर कब्ज़ा कर सकूँ, क्योंकि वो कम्युनिटी हॉल जो है वो वहाँ की आबादी के लोगों के लिए है, जहाँ पर खुशी गमी के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, उसके लिए वो जगह इस्तेमाल की जा रही है। मेरा ख्याल है जो भी मामलात हैं वो बैठ कर हल होने चाहिए, ना कि थानों कचहरियों में जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे फादर साहबान हैं वो भी खुदा के खादम हैं, और जो सलामत खोखर हैं वो भी वहाँ के रिहायशी हैं, और इस तरह के जो मामलात हैं वो कोर्ट कचहरी में जाने से बेहतर है कि वहाँ पर बैठ के हल हों, और वहीं पर बैठ कर जो है इस मामले को देखा जाए, ताकि हमारी जो कम्युनिटी के जो फादर साहबान हैं, जो दूसरे लोग हैं, जब कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो लोग उनके ऊपर आवाज़ें भी कसेंगे कि ये अपने मामलात को, जो उनके खादम हैं उनको कोर्ट के अंदर लेकर आए हैं। जो भी मामलात हों उनको बैठकर हल करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी कौम के अंदर इंतशार ना पैदा हो। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे वो कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।